ओ चुनाव सब बढ़िया। नहीं क्यों, मैं नहीं इसलिए भाई यार मैं आने वाला था बट मेरा मूड खराब हो गया था। मतलब खराब हो जाता मेरा एडिट मार मार के यार। ये लो कॉल भी आ गई। हेलो हाँ जी, होम क्रेडिट तेरी माँ का साकी ना का काट। और कल ना इतना कुछ था भी नहीं वैसे सच में कुछ ज्यादा था नहीं, वही चल रहा था कि हेलो फ्रेंड्स कोई बोलता है हमें और फिर फ्रेंड्स को जेल भिजवा रहा है। अलग ही लेवल का है ये प्रोटेस्टर की आड़ में अपना कोर मकसद नहीं भूल रहे। ए मोमडन आजा, इत्ते आ क्या कर रहा था सड्डा कहते रख इत्ते आ। भाई कल तो फनी चीज ये भी हुई कि मोदी जी की एक वीडियो फेसबुक ने उड़ा दी। इसको भगवान मनना है, मेटा इज्जत नहीं दे रहा। मेटा भी बोला जा बेटा जा। वैसी चिंता इसके सारे नेता रो रहे हैं कि देखो जेनजी को इज्जत नहीं दे रहे हमारे महामानव को। मैं कहा जेनजी छोड़, मेटा भी नहीं दे रहा बे, हाथू मैं भी नहीं देता, ये चीजें देखता हूँ। और 20 जुलाई जो कांड हुआ दिल्ली में, मैं तो उसी दिन बोला था कि अब आने वाले टाइम में चाहे कुछ भी हो इस प्रोटेस्ट का, ये आएंगे और पोस्ट डिलीट मारेंगे, सबूत मिटा देंगे, ना रहेगा गवाह ना बचेगा सबूत। कुछ हुआ ही नहीं, फिर सब कुछ वही हो रहा है। वो अपना जंतर मंतर में सारा पेंट पूंट करने लगे हैं, सब कुछ जो स्लोगन लिखा था सब हटा दिए। पुलिस लिखा था हटा दी, अरे सही तो लिखा था। वीडियोस जो सोशल मीडिया में वीडियोस हैं वो ये क्या हटा रहे कि देखो मोदी जी के साथ बदतमीजी हो रही है। अबे मोदी जी तो थे भी नहीं, मतलब लिजिट एक बंदे ने इंटरव्यू ले रखा था किसी स्टूडेंट का, वो रूम में मार दिया कि मोदी जी के बारे में सहेंगे नहीं। मैं कहा कानून कौन सा है ये कौन सा कानून है, इसके चलते में तुम अपने गुनाहों के सबूत मिटाए जा रहे हो। तुम वीडियो एविडेंस मिटा रहे हो, बंदों के बॉडी से इंजरीज हटा दोगे, उस बंदे की आंख वापस लाओगे, पता भी नहीं सही होगी कि नहीं होगी। शिवान में बिहार में हमने इतने मजे लिए, बिहारियों ने इतने मजे लिए भाई। AK-47 चली है, AK-47 स्टूडेंट्स पे 3 लोग घायल हुए हैं। वाटर कैनन टीयर गैस काम नहीं आई, बॉर्डर पहुंचा दिया, बिहार को बॉर्डर ही बना दिया उन्होंने। भाई बिहार से तो खबरें ये आ रही है कि बंदों के हॉस्टल जाके उठा के ला रहे हैं और 200 से लेके 600 के करीब में बच्चों को गिरफ्तार किया गया। रात के 1:30 बजे कोर्ट खुल रहे हैं। क्या चल रही है? बच्चे हैं वो, तुमने अपना काम अगर ठीक से किया होता वो स्कूल कॉलेज में होते। तुम्हारी निकम्मापंती के चक्कर में तुम उनके करियर के पीछे वैसे ही बर्बाद करने के पीछे पागल थे, अब जेल डालने के पीछे पागल हो गए हो, जान के पीछे पागल हो गए हो। खुशी नहीं मिली 21 बच्चों को डिलीट करके, 21 के 22 कर लो। कल शाम को एक खबर आ गई है महाराष्ट्र से कि आपने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया बट मैं फिर भी फेल हो गई। भाई तू फेल नहीं हुए यार, सिस्टम फेल है। ये घटिया सिस्टम कितने बच्चों की जान लेगा भाई। अब तो मान लो गलती हो गई, करो ना सही, और सही करने के नाम पे लाए क्या हो? प्रहलाद जोशी, उस बंदे का चेहरा देख के मेरे को तरस आता है एजुकेशन सिस्टम पे यार। मैं तुम्हें एक बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ लाइफ में, अगर तुम कभी भी ऐसा हो ना जहां पे तुम्हें फेलियर और वर्थलेस लगे, याद रखना वो पल बुरा है, जिंदगी बुरी नहीं होती। गलती किसी की भी हो, आज नहीं तो कल तुम जीतोगे यार। वही मैं जीता जाता सबूत हूं, मैं चैनल चलता नहीं मेरा फिर भी मैं आता हूं ना, तो जब तक मैं हार नहीं मान रहा तुम क्यों मानते हो यार? मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मैं ऐसी खबरें सुनता हूं यार, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बच्चों को जेल में डालने में बिजी हैं। वहां पे एक कॉमेडियन है रौनक रजानी करके, कॉमिक्स में था, उसकी गर्दन तोड़ दी, मतलब हिला दी, उसकी बीवी का रिब का हड्डी तोड़ दिया। और ये तो फिर भी वो है पुलिस का नाकामी का सबूत। बंगाल और आसाम में तो अलग लेवल चल रहा है। आसाम फ्लड आ रखे हैं और बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स तुम्हें दिख रहे होंगे, बट आसाम गवर्नमेंट कहां बिजी है? उठा ला, क्या है मोमडन जा आना। भाई 3 बंदों को तो अरेस्ट किया इन्होंने पहले, फिर कोई लॉयर था जो किसी केस के लिए खड़ा था, उसको उठा लिया। बट वहीं में आसाम में कोई बीजेपी गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, उसकी बेटी प्रोटेस्ट में नारे मार रही थी, नीम का पत्ता कड़वा है महामानव, उस पे कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं, वो तो है ही नहीं। मतलब जो बंदा की गलती भी ना हो उठा लो, मुस्लिम है ना चलेगा आजा। और जो मिनिस्टर की बेटी है उससे रिलेटेड उससे पूछा सवाल, कहता नहीं बच्चे थोड़े अलग रास्ते पे चले गए, मैं बैठ के समझाऊंगा। अबे तो उनको भी समझा दे, वो भी तो बच्चे हैं। खुद के बच्चों पे आई तो रहम है, दूसरों के बच्चे पे आई तो सैक्रिफाइस। ये क्या मतलब है यार? ये तो तुम टारगेट कर रहे हो अपना। साला आसाम में बाढ़ आ रखी है, 60 से ऊपर लोग डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं। आसाम की एक फुटेज मिली है जहां पे बच्चे अपना किताब रोड पे सुखा रहे थे। एक तो बहुत डिस्टर्बिंग, मैं बजा भी नहीं सकता यहाँ पे, क्लिप दिखा भी नहीं सकता तुम्हें। बंदे ने वो टाइटैनिक वाला सीन हो गया, बच्चों को डाल दिया एक कढ़ाई टाइप की चीज में और खुद फ्लोट कर रहा है। और क्या कर रहे हैं हम लोग? मुस्लिम इधर आ, क्या कह रहा था? सड्डा हक तेरा
पुलिस स्टेशन में। चल, बंगाल में 14 अरेस्ट किए इन लोगों ने, 14 में से 13 प्रोटेस्टर मुस्लिम है। मतलब कोई गया ही नहीं, हमें पढ़ाई की जरूरत ही नहीं, हम सब जाएंगे आरएसएस की चाका और पढ़ेंगे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। कावड़े भाई, बंगाल की क्लिप है ये। Who are these people? Who are these people? What is this dangerous anti-democratic ecosystem that's being built in this country? It's an organized group of gundas, came with organized attempts at violence. They were carrying stones 1 or 2 kilos, half a kilo each, and hurling it directly. These were not protesters, these were goons. Ladies and gentlemen, let there be a battle between nationalist and anti-national forces in this country. कोई अरेस्ट हुआ? दिल्ली में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, एक बेवकूफ सा आदमी है जिसकी पहले क्लिप वायरल गई थी, जो किसी नॉनवेज दुकान को बंद करा था, पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी, फिर बेल मिल गई। इसमें 2 बच्चों को इसने कूट दिया क्योंकि वो सीजेपी प्रोटेस्ट में जा रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए। पुलिस कह रही है भैया हमारे पास कोई कंप्लेन ही नहीं आई। अच्छा, तो ये जो बच्चों को तुमने हॉस्टल से उठाया है, ये 400 अरेस्ट हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? किसने कंप्लेन करी? किसने करी कंप्लेन? इसके लिए कोई कंप्लेन नहीं हो रही तुम पे, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं, इसके लिए कोई कानून नहीं है। बच्चों के लिए कानून है, जो संघ से नहीं जुड़े, जो जी हजूरी नहीं करते, जो महामानव को अपना सगा बाप नहीं बनाते। ये कौन सा कानून कर रहे हो तुम हमारे लिए हो, संविधान के लिए हो, या चाटने के लिए हो? मरना तेरे को डर नहीं लगता? पहले पहले इन्होंने डिनाई किया, दिल्ली पुलिस डिनाई कर दिया कि हमने तो भाई चलाया नहीं, पहले नहीं चलाया। और आरएएफ वही स्टोरी 3 स्टार सोनिया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, वो शांत रह गए पूरे टाइम। दिल्ली पुलिस डिनाई करता रह गया, वो शांत रह गए। अभी किसी रिपोर्टर ने उनकी जो डायरी होती है उसको एक्सेस किया, तब जाके ये माने हैं कि हाँ जी हमने चलाई तो थी, 7 चलाई थी, जिनमें से 5 लगी है लोगों को। किसने ऑर्डर दिया? किसका ऑर्डर था वो? मैं तो कह रहा हूं, हम इस टॉपिक को छोड़ क्यों रहे हैं? जिस वे से हुआ संविधान का उल्लंघन था, वो कानून व्यवस्था का उल्लंघन था, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते ना, जो जिसका कह के हम सबको बदनाम करते हैं, पुलिस ने खुद किया था। वो हिसाब मांगो यार, उसका बनता है हिसाब। राहुल गांधी सही कर रहा है, वो पकड़ के इस टॉपिक को। पार्लियामेंट में जितनी भी अपोजिशन पार्टी आज इसका सवाल उठा रही है ना, सही कर रही है। राहुल गांधी ने तो लेटर तक लिखा हुआ है, अमित शाह को बता भाई किसके ऑर्डर पे हुआ ये। Young people were protesting about the education system. And so many girls are protesting. They've been beaten, they've been... बिहार में गोली चली, पहले मना कर दिया कि नहीं चली, फिर वीडियो क्लिप आ गई, फिर कहता नहीं वो बंदा कहीं और जा रहा था, फिर प्रोटेस्ट में आ गया। क्लिप पड़ी हुई है इस आदमी की धमकाते हुए, ये गन चला दूंगा। क्या आप लीपापोती कर रहे हो? रिजाइन लो, सस्पेंड करो, इन्वेस्टिगेशन करो, क्या करना जो करना करो, दिखावे के लिए करो, बट करो तो सही। मैं तो 20 जुलाई से ही पूछ रहा हूं, किसने दिए ऑर्डर? लाठी चार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले क्यों पड़े? वाटर कैनन नहीं था तुम्हारे पास? और अगर वो एंटी सोशल हरकतें कर रहे थे या अग्रेसिव हो रहे थे तो आप डिटेन करते या आप व्यवस्था करते। आप दोनों जगह पे फेल हो गए, फिर आप गुंडागर्दी पे आ गए, स्टैम्पेड मचाया है। थैंकफुली अभी तक मेरे को कंफर्म न्यूज नहीं आई है किसी के डिलीट होने की। एक की आंख चली गई, एक लड़की का कान चला गया, कौन देगा हिसाब इसका? अमित शाह गायब है, पार्लियामेंट आता ही नहीं भाई। होम मिनिस्टर देश का कैपिटल में कांड करवा गया, बिहार में गोलियां चलवा दी, पार्लियामेंट से गायब। ये महामानव आके चिल्लाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अभी नीट पेपर के लीक पे सुनवाई थी, सीबीआई का लॉयर ही नहीं पहुंचा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम तो दे दिया है, पहली हियरिंग डिलेड, नेक्स्ट हियरिंग भी होगा। वकील ही नहीं भाई साहब, 2 साल डिले कर देंगे वापस, और फिर भी नाम होगा फास्ट ट्रैक। काहे का फास्ट ट्रैक? 2024 नीट लीक में 45 लोग अरेस्ट हुए थे, 44 बेल पे बाहर है। क्या है ये? अकाउंटेबिलिटी है, ये जस्टिस है कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता। 21 बच्चे डिलीट हो गए, ये साला रिजाइन नहीं मारा। अब इसको ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है जैसे इसने कोई विक्ट्री कर दी है भाई, भारत का नाम रोशन कर दिया है, नासा को पछाड़ दिया इसने। 21 बच्चों की का जिम्मेदार है ये आज गया भुवनेश्वर, पार्लियामेंट में तो तमाशा किया ही, भुवनेश्वर गया, वहां की क्लिप है ये है रॉटन सोसाइटी, ये है ब्रेन रॉट, असली रियल जिंदगी की, जहां पे हम रेपिस्टों को माला चढ़ा रहे हैं, फेल्ड एजुकेशन मिनिस्टर को सुपरस्टार वेलकम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि इसकी ईगो मसाज कर सके, 200 रुपए देके। पक्का बुला रहे हो तुम, हमें तो समझ में नहीं आता कुछ भी।
कौन सा ऐसा एहसान करा तूने इन लोगों में से? गिनवा दियो मुझे। मैं नहीं बताऊंगा। भाई मैं कह रहा हूं, ये पुलिस ने पूरे देश भर में जहां जहां प्रोटेस्ट थे, मिजोरम में प्रोटेस्ट हुए, सुनी तुमने कोई भी खबर? अरुणाचल प्रदेश में प्रोटेस्ट हुआ, सुनी वहां की पुलिस की कोई खबर? प्रोटेस्ट हक है, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तुम ही अगर लॉ तोड़ने पे बैठे थे तो फिर सवाल तो बनेंगे ना, किसके ऑर्डर पे हुआ, किस इंटेंशन से था, कौन थे वो लोग? स्टूडेंट थे ना। कांडी लोगों की तरह ट्रीट थोड़ी करोगे तुम। और मैं तो कह रहा हूं पुलिस के साथ साथ इस गोदी मीडिया का भी अकाउंटेबिलिटी मांगो यार। क्या हिसाब है ये? चाइना फंडिंग है, चाइना फंडिंग है। नेता से क्यों नहीं पूछते तुम एक सवाल, कैसे आया पैसा? होम मिनिस्टर जवाब दे, फाइनेंस से पूछो, आरबीआई से पूछो। जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हो ना तुम, चाइना फंडिंग दिखा के, तो अकाउंटेबिलिटी तो वहां पे भी बनती है। एक ने नहीं पूछा। बच्चे हैं पाकिस्तानी एजेंट, तुम सवाल करो एंटी नेशनल। मैं देश में फ्रीली घूम क्यों रहा हूं, टैक्स लेते हो, क्यों नहीं पूछते मेरे से? क्यों एंटी नेशनल है, हम नहीं लेंगे? क्या कहती है ये? बच्चे कुट रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि पुलिस को छोड़ आ रहे हैं। भाई साहब तुम लाठी चार्ज कर रहे हो, कील लगी हुई लाठी मार रहे हो, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हो, पैलेट गन छोड़ रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, और मैं गाली दूंगा तो पलट के तुम ये टॉपिक बनाओगे कि मेरी भाषा खराब है। तुम्हारी हरकतें नहीं देखेंगे हम। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब कोई सवाल करता है तो सवाल का जवाब होता है, टैग नहीं होता। बिहार में गोली चल रही, संबित पात्रा कहता है आप बदनाम कर रहे हो। फुटेज है, पकौड़े अंधे, फुटेज है। औरतों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद गटर छापे। हरकतें तुम्हारी हैं, सिंबल तुम्हारा है, करप्शन तुम कर रहे हो, और मैं सवाल कर रहा हूं कि हिसाब दो। जो पैसा मैंने तुम्हें भरा उसके बदले में तुमने मुझे दिया क्या है? तो एक हल्की सी मॉनसून तुम्हारी हरकतें दिखा जाती है। कंपाइलेशन, हल्की सी मॉनसून के बाद का नजारा। ये देखो स्कूल के बच्चे कैसे मजबूर हैं घर जाने के लिए स्कूल से। सर हम लोग ऑफिस आ रहे सर, थोड़ा टाइम से आ रहे पर हम लोग आ रहे सर। कैसा है कि हम लोग सर डूबने चाहिए पर कंपनी नहीं डूबने चाहिए। सेल्स होगा सर, सेल्स होना चाहिए सर, पक्का सेल्स। हम लोग वाटर प्रूफ है सर, वाटर प्रूफ है सर हम लोग। 480 करोड़ की लागत से तैयार हुए जोधपुर के अत्याधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल की पहली ही मानसून बारिश ने निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जहां पहली ही बारिश में सामने आई ये खामियां निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सो गाइस, बॉम्बे के मेन रोड्स है ये, ठीक है, कोई ऐसे साइड रोड्स नहीं है, मेन रोड्स का हाल देख लो। दुकान में पानी घुस रही है, यहाँ पे जो शॉप्स है उन सब में पानी जा रहा है। इतना हाई अमाउंट का टैक्स ले रहे हो साला, कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स मैं क्यों भर रहा हूं? और भर रहा हूं तो साले हिसाब देना। रोड पे खड्डे हैं, गडकरी पेट्रोलियम में घुसा पड़ा है, और साले से सवाल करो मेरे पे मत आओ, मेरे पे मत आओ, देखो कोर्ट का ऑर्डर है, सिविल के डिफॉर्मेशन केस मार दूंगा। मारना भाई, क्या कर लेगा? जेल भेज देगा, जबान थोड़ी बंद कर देगा मेरी। कंट्रोल उदय। हाँ तो भाई आज के लिए कॉफी है। क्या अमेज़न से खरीद नहीं रहे तुम लोग? क्या जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे जाके खरीदो यार। एफिलिएट मार्केटिंग करनी होती है। वो 4 लोग जाएंगे तो छोड़ के मेरी चूड़ी तोड़ने के लिए। पैसा भी तो कमाना है। बाय इट फ्रॉम Amazon और ये रहा कोड और ज्वाइन मी फॉर द लेटेस्ट अपलोड ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।